नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेपाल से दोस्ती के नाम सीएम योगी का ऐलान, इंटरनेशनल रूट पर बनेंगे मैत्री हब, बॉर्डर के पास हॉस्पिटल, बस स्टैंड और शॉपिंग मॉल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से नेपाल जाने वाले मार्गों लुम्बिनी, नौगढ़, बासी, सिद्धार्थनगर, सोनौली, नौतनवा, गोरखपुर तथा बाराबंकी, बहराइच, नानपारा, धुपाइटिया मार्ग पर भारत नेपाल मैत्री हब विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत नेपाल मैत्री हब के तहत नेपाल सीमा से 110 किलोमीटर के अंदर करीब 100 एकड़ भूमि में चिकित्सा, शिक्षा, मंडी, पर्यटन, शॉपिंग मॉल, बस अड्डा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा मार्गों के विकास के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बहुउद्देशीय हब के नजदीकी मुख्य कस्बे को संबंधित विभागों द्वारा विकसित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत नेपाल मैत्री द्वार का निर्माण कराया जाए। उन्होंने इन सुविधाओं का विकास पीपीपी मोड पर कराने की बात कही। यूपी में पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था, योगी सरकार को मई माह में पिछले वर्ष से ज्यादा मिला राजस्व। कोरोना महामारी की गिरफ्त ढीली पड़ने से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट चली है। इसी का नतीजा है कि बीते मई माह में सरकार को कर और करेतर राजस्व की मुख्य मदों में 14,139.62 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, जो कि पिछले साल इस माह की प्राप्तियों से 5,865.86 करोड़ रुपए ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले वर्ष मई में कर और करेतर राजस्व की मुख्य मदों में 8,273.76 करोड़ रुपए मिले थे। बीते मई माह में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 75.3% रही, जबकि पिछले साल ये 52.8% रही। जीएसटी के मद में मई 2022 में 4,957 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जबकि पिछले वर्ष 2,771.32 करोड़ रुपए मिले थे। वैट के तहत इस साल मई में 2,702.3 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। गत वर्ष मई में इस मद में 2,286.63 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। आबकारी के मद में इस वर्ष 3,414 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि पिछले साल ये 2,138.91 करोड़ रुपए थी। बुनकरों का योगी सरकार कराएगी स्वास्थ्य बीमा, बच्चों को देगी छात्रवृत्ति और बेटी की शादी के लिए वित्तीय मदद। उत्तर प्रदेश के बुनकरों के हित में योगी सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी और बेटी की शादी के लिए भी सरकार वित्तीय मदद देगी। आपको बता दें कि इसकी घोषणा हथकरघा एवं वस्त्रों उद्योग मंत्री राकेश सचान ने मंगलवार को संत और कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार वितरण समारोह में की। उन्होंने राज्य स्तर पर 12 और परिक्षेत्र स्तर पर 39 सहित कुल 51 बुनकरों को पुरस्कार वितरित किए। लखनऊ के आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय में आयोजित समारोह में राकेश सचान ने कहा कि बुनकर सदियों पुरानी कला को संरक्षित कर रहे हैं। हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। इस उद्योग में रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना है। यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में बुनकरों का अहम योगदान होगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बुनकरों को उनके उत्पाद का उपयुक्त मूल्य मिले, इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उनको जोड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बुनकरों को आसानी से मिले, इसकी व्यवस्था भी कराई जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने घोषणा की है कि बुनकरों को उनकी पुत्री के विवाह के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा बेस मौजूद, बोले योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने में एमएसएमई सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा बेस मौजूद है। इस सेक्टर की ये विशेषता है कि इससे कम निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सर्जित होते हैं। पिछली सरकारों की उदासीनता के कारण यह सेक्टर मृत प्राय हो गया था। वर्ष 2017 में जब सरकार बनी तब इस सेक्टर की बहुत बुरी स्थिति। लोगों को रोजगार मुहैया कराने में एमएसएमई सेक्टर के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने इस सेक्टर को अनुकूल वातावरण सर्जित करते हुए पुनर्जीवित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज यहां उनके सरकारी आवास पर एनजीओ युवा अनुष्ठा पेबिल के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल से अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश असीमित संभावनाओं का प्रदेश है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि शासन के पास योजनाएं लागू करने के लिए पर्याप्त धन मौजूद है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में होगा जल संरक्षण। आईसीआईसीआई फाउंडेशन लगाने जा रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वर्षा के जल का संरक्षण अब शहरों के बड़े भवनों तक ही सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि गांव के प्राथमिक विद्यालयों में भी अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की तैयारी है। ये पहल आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने की है। इसके लिए 5 जिले बांदा, चित्रकूट, बाराबंकी, सीतापुर और वाराणसी भी चिन्हित कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि वहां के 100 प्राथमिक विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना है। निर्देश है कि डार्क एरिया में स्थित विद्यालयों को ही चयनित करें। शहर से लेकर गांव में बने प्राथमिक विद्यालय अभी तक पर्यावरण संरक्षण में पौधारोपण करके योगदान देते रहे हैं। इसके साथ ही स्वच्छता का भी परिसर में ध्यान रखा जाता है। अब वर्षा जल संरक्षण में प्राथमिक स्कूलों के भवनों का प्रयोग किया जाएगा। देश का आईसीआईसीआई समूह सामूहिक आपको बता दें देश का आईसीआईसीआई समूह सामाजिक दायित्व निर्वहन के लिए आईसीआईसीआई फाउंडेशन के जरिए योगदान दे रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने और अस्पतालों को बेहतर बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ ही समूह अब जल संरक्षण भी करेगा। फाउंडेशन के अफसरों की पिछले दिनों बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दिव्यक कुमार के साथ बैठक हुई थी। फाउंडेशन ने प्रमुख सचिव को बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत 5 जिलों के 2020 प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज कराना चाहते हैं। प्रमुख सचिव ने निर्देशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने बांदा, चित्रकूट, बाराबंकी, सीतापुर और वाराणसी के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राउंड वाटर के हिसाब से उन ब्लॉकों के विद्यालयों को चयनित करें जो डार्क एरिया में आते हों। चयन किए जाने वाले विद्यालय में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इस कार्यवाही से निदेशालय बेसिक शिक्षा को भी अवगत कराए। यूपी का माहौल बदला तो बदलने लगी गोरखपुर की औद्योगिक सूरत। गीडा में 1000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश में माहौल बदलने के साथ ही गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निवेश भी बढ़ने लगा है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तो पैदा ही हो रहे हैं, किसानों की तरक्की के द्वार भी खुलने लगे हैं। कृषि आधारित इकाइयों की स्थापना से आसपास के किसानों को खूब फायदा होने वाला है। करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश ऐसे उत्पादों को तैयार करने के लिए किया जा रहा है जिसमें किसानों का सीधा फायदा होगा। ज्ञान नाम से बाजार से दूध से जुड़े उत्पाद बेचने वाली कंपनी सीपी मिल्क गीडा में करीब 108 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी उत्पादों की इकाई स्थापित करने जा रही है। लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी इस कंपनी के अधिकारी शामिल हुए थे। गीडा में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कंपनी द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि गोरखपुर एवं आसपास के जिलों के किसानों को अब घर बैठे ही दूध की अच्छी कीमत मिल सकेगी। कंपनी के प्रबंधन से जुड़े अमित भल्ला बताते हैं कि दूध इकट्ठा करने के लिए पूरी श्रृंखला होगी। किसानों को दूध की अच्छी कीमत दी जाएगी। गीडा से 150 किलोमीटर की परिधि में किसानों को इससे फायदा होगा। गीडा में अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट की 2 इकाइयां स्थापित की जा रही। अब घर बैठे खा सकते हैं जेल की रोटी। यूपी के 10 जिलों में आउटलेट पर बेचने की है योजना। जेल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खूंखार अपराधियों समूह आने लगता है। जेल की प्रताड़ना और वहां होने वाली कठिनाइयां जैसा तमाम दुश्वारियां आंखों के सामने से गुजर जाती हैं। ऐसे में वर्षों से हमारे समाज में ये मान्यता चली आ रही है कि कुंडली में अगर आपके जेल जाने का योग्य है तो जेल की रोटी और नमक खाने से ये कट जाएगा। जेल जाने के योग्य को टालने के लिए लोग जेल की रोटी खाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन अब इच्छा रखने वाले लोगों की सुविधा जल्द खत्म होगी। जेल विभाग उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के उत्पाद की बिक्री के साथ ही आउटलेट पर रोटियां भी बेचने जा रहा है। प्रदेश भर में कुल 73 जेल है। पहले चरण में सेंट्रल जेल फतेहगढ़, आगरा, वाराणसी, बरेली और नैनी होंगे। इसके अलावा जिला जेल गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा होंगे। साथ ही मॉडल जेल लखनऊ के आउटलेट पर रोटी मिलेगी। जेलों में रोटी बेचने की सफलता मिलने के बाद अन्य जेलों में भी ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए अब योगी सरकार जापान में बढ़ाएगी निर्यात। तैयार हो रहा मास्टर प्लान। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। हाल ही में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है और अब जापान में निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति बनाने पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए जापान स्थित भारतीय दूतावास और प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई है। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विश्व के विभिन्न देशों से राज्यों में निवेश आमंत्रित करने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश में आईटी सेक्टर और डेटा सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव MSAMI डॉक्टर नवनीत सहगल ने वस्त्र, चर्म, आईटी और हस्तशिल्प क्षेत्रों में संभावनाएं बताई। कहा कि यह सेक्टर जापान में बाजार की मांग के अनुरूप है। यूपी में मानसून की दस्तक नहीं, जारी रहेगी तपिश। भीषण गर्मी का सितम जारी है। हाल ही में ये कि पिछले 2 दिनों से यूपी की देश का सबसे गर्म राज्य बना हुआ है। मंगलवार को भी बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां दिन का अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और तपिश जारी रहेगी। लेकिन यूपी के कुछ हिस्सों के लिए राहत भरी खबर है। 24 घंटे बाद 9 जून से पूर्वी और तराई यूपी के जिलों को हल्की ही सही लेकिन बारिश की सौगात मिल सकती है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता ने न्यूज 18 को बताया कि 9 जून से बिहार से सटे यूपी के जिले और तराई के जिलों में मौसम बदलेगा। इस बदलाव से कई जगहों पर धूल भरी आंधी तो कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि तेज बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि सूबे के बाकी अभी हिस्सों में तपिश जारी रहेगी। कम से कम इस हफ्ते तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आज PM मोदी करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान। युवाओं के लिए सेनाओं में भर्ती के खुलेंगे रास्ते। भारत सरकार अब सेनाओं में भर्ती के लिए नई प्रक्रिया लाने जा रही है। इस प्रक्रिया का नाम टूर एंड ऑफ ड्यूटी है। इस प्रक्रिया के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। PM मोदी आज इसका ऐलान करेंगे। वहीं खबरों की माने तो इस मामले पर 3 सेनाओं के प्रमुख आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और संभावना है कि इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैन्य सुधार से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना टूर ऑफ ड्यूटी को तीनों सेनाओं में लागू करने की घोषणा की जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना के तहत 3 सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती की नई प्रणाली में कुछ आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके तहत भर्ती किए गए सैनिकों में से 100% 4 साल बाद सेवा से मुक्त किए जाएंगे। फिर 25% को पूर्ण सेवा के लिए पुनः सूचीबद्ध किया जाएगा। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।